अंधेरे घर की दुल्हन शादी की शहनाइयों का शोर अभी भी रोशनी के कानों में गूंज रहा था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, एक ऐसे परिवार में शादी करके जिसे वो आधी अधूरी ही जानती थी। उसके पति विक्रम एक हैंडसम और अमीर आदमी थे, लेकिन उनके बारे में एक अजीब सा रहस्य था। उनका परिवार सिंघानियास शहर के बाहर एक पुरानी विशाल हवेली में रहता था, जिसका नाम था कालीकोठी। जब रोशनी की गाड़ी हवेली के बड़े लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। हवेली बहुत बड़ी और शानदार थी, लेकिन उस पर एक उदासी और अंधेरा छाया हुआ था। घने पेड़ों ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। हवेली की दीवारों पर काई जामी हुई थी और खिड़कियों के शीशे धूल से भरे थे। विक्रम ने रोशनी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है रोशनी, यह अब तुम्हारा भी घर है। रोशनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। हॉल बहुत बड़ा था, जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे, जिनके चेहरों पर अजीब सी गंभीरता थी। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो रोशनी को घूर रही हों। उसकी सास मिसेस सिंघानिया एक सख्त चेहरे वाली औरत थी। उन्होंने रोशनी का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। हवेली के कुछ उसूल हैं बहू, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकालना और बेसमेंट में जाने की कभी कोशिश मत करना। रोशनी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद हर बड़े परिवार के अपने कुछ अजीब रिवाज होते हैं। उसने हां में सिर हिला दिया। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। विक्रम उससे बहुत प्यार से पेश आता, लेकिन वो अक्सर बिजनेस के काम से देर रात तक बाहर रहता। रोशनी अकेली उस विशाल हवेली में घूमती रहती। यूं महसूस होता जैसे कोई उस पर हमेशा नजर रख रहा है। रात को उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की तो कभी धीरे धीरे चलने की आवाज। जब वो विक्रम से इस बारे में पूछती तो वो हंसकर टाल देता। ये पुरानी हवेली है रोशनी, ऐसी आवाजें तो आती रहती हैं। एक रात रोशनी को पानी पीने के लिए उठना पड़ा। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो यूस गैलरी के आखिरी सिरे से एक हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। उसके साथ ही यूस किसी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। आवाज बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से आ रही थी। यूं से अपनी सास की चेतावनी याद आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके दर पर हावी हो गई। वो आहिस्ता से सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, हवा और ठंडी और नम होती जा रही थी। बेसमेंट में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे सूखे हुए फूलों और गीली मिट्टी की। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। रोशनी ने दरवाजे की झिर्री से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फाती की फाती रह गईं। उसकी सास मिसेस सिंघानिया फर्श पर बैठी थी और एक पुरानी फाती हुई गुड़िया से बात कर रही थी। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक नया शरीर ढूंढ लिया है। यह सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो क्या कह रही थी? नया शरीर? किसके लिए? उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पुराने बॉक्स से टकरा गया और आवाज हुई, कौन है वहां? मिसेस सिंघानिया की तेज आवाज आई। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से ऊपर भागी और अपने कमरे में आकर दरवाजा बैंड कर लिया। उसकी सांसें फूली हुई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी सास की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन से हवेली का माहौल और भी अजीब हो गया। मिसेस सिंघानिया उसे अजीब तरह से देखती, जैसे वो उसके अंदर कुछ तलाश कर रही हो। घर के नौकर भी उससे कतराने लगे थे। रोशनी ने विक्रम को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पगाल समझकर उसकी बात उड़ा दी। तुम बहुत सोचती हो रोशनी, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रोशनी को एहसास हो गया कि वो इस हवेली में बिल्कुल अकेली है। उस खुद ही इस राज का पता लगाना होगा। उसने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक दिन उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। ये डायरी विक्रम की दादी अंजाली सिंघानिया की थी। रोशनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि सिंघानियस पर एक श्राप है। कई पीढ़ियों पहले उनके एक पूर्वज ने एक मासूम लड़की की जान ले ली थी। मरते वक्त उस लड़की ने श्राप दिया था कि सिंघानिया परिवार की हर पीढ़ी में सबसे पहली बेटी जिंदा नहीं रहेगी। उस श्राप को तोड़ने के लिए परिवार ने एक तंत्रिक का सहारा लिया। तंत्रिक ने एक भयानक उपाय बताया।
जब भी परिवार में कोई बेटी पैदा हो, उसकी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया जाए और फिर हर 25 साल बाद एक नई दुल्हन लाई जाए जिसके शरीर में उस आत्मा को स्थापित किया जा सके। रोशनी के हाथ से डायरी गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। तो ये था इस हवेली का गहरा राज। विक्रम की एक बहन थी जिसका नाम प्रिया था। ये वो 25 साल पहले पैदा हुई थी। उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद थी और अब रोशनी को उसकी जगह लेने के लिए लाया गया था। वो एक बलि का बकरा थी। यूज याद आया कि उसकी शादी अमावस की रात के ठीक 1 महीने पहले हुई थी। अगली अमावस नजदीक थी और वही वो रात थी जब उस अयज्ञा को अंजाम दिया जाना था। रोशनी समझ गई कि उसे यहां से भगना होगा, लेकिन कैसे? हवेली एक किले की तरह थी और उस पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी। उस रात जब सब सो गए, रोशनी ने भगने की कोशिश की। वो चुपके से हवेली से बाहर निकाल आई, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, विक्रम और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम का चेहरा अब वो नहीं था जिससे रोशनी ने प्यार किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और जालिमाना चमक थी। तुम्हें क्या लगा रोशनी, तुम यहां से भाग जाओगी? उसने हंसते हुए कहा। तुम हमारे परिवार की उम्मीद हो। तुम्हें प्रिया को एक नई जिंदगी देनी होगी। रोशनी को पकड़कर वापस बेसमेंट में ले जाया गया। यूज उसी कमरे में बैंड कर दिया गया जहां उसने अपनी सास को देखा था। कमरे में एक बेड पर वो गुड़िया रखी हुई थी। उसकी कांच की आंखें रोशनी को घूर रही थी जैसे वो उस पर हंस रही हो। अमावस की रात आ गई। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। रोशनी को कमरे से निकालकर एक बड़े हॉल में लाया गया जहां एक हवन कुंड जाल रहा था। मिसेस सिंघानिया, विक्रम और परिवार के कुछ और लोग वहां मौजूद थे। एक तंत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा था। रोशनी चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। यूस हवन कुंड के पास एक कुर्सी पर बांध दिया गया। तंत्रिक ने वो गुड़िया उठाई और यूस रोशनी के सामने रख दिया। अब प्रिया की आत्मा इस शरीर में प्रवेश करेगी, तंत्रिक ने कहा और अपनी आंखें बेंड कर ली। मंत्रों का जाप तेज हो गया। रोशनी को लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा है और एक अनजानी ताकत यूं से अपनी तरफ खींच रही है। यूस लगा जैसे वो अपना होश खो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन रोशनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने सोचा, मैं किसी प्रिया की जगह नहीं लूंगी। यह मेरा शरीर है, मेरी जिंदगी है। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि हवा कुंड की आग के पास ही तंत्रिक का सामान रखा है, जिसमें एक छोटा सा त्रिशूल भी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुर्सी को आगे की तरफ धकेला। कुर्सी गिर गई और वो त्रिशूल के पास जा गिरी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। रोशनी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और उसे गुदिया में घोंप दिया। जैसे ही त्रिशूल गुदिया के अंदर गया, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। गुदिया से काला धुआं निकलने लगा और वो हवा में उठकर फट गई। प्यूर हॉल में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो तंत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा था। मिसेस सिंघानिया और विक्रम हैरान और दारे हुए खड़े थे। रोशनी उठी। उसके हाथ में अभी भी वो त्रिशूल था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। तुम लोगों का खेल खत्म हो गया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मेरी जिंदगी भी लेना चाहते थे। अचानक हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस अंदर आ गई। रोशनी ने भगने से पहले अपने एक दोस्त को तूतू से मैसेज कर दिया था, जिसे उसने हवेली के एड्रेस और खतरे के बारे में बता दिया था। पुलिस ने विक्रम और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। रोशनी उस अंधेरी हवेली से बाहर निकली। सुबह हो रही थी और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसने एक भयानक रात का सामना किया था, लेकिन अब वो आजाद थी। अंधेरे घर की दुल्हन अब अंधेरे में नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत ली थी। वो आगे बढ़ी, एक नई सुबह और एक नए भविष्य की तरफ। कहानी यहां खत्म होती है। अगर आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।